अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शाहबाज अहमद। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीमारी तकरीबन हर घर में किसी न किसी को होती है और बहुत कॉमन है, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ऐसे इलाकों में जहाँ पे हम फैटी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसी खुराक ज़्यादा इस्तेमाल होती है जिससे स्टोन फॉर्मेशन या पत्थरी बनने का बहुत चांस होता है। और ये बीमारी है पित्ते की पत्थरी या पित्ते में इन्फ्लेमेशन, जो बेसिकली दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, कोलीलिथाइसिस या कोलीसिस्टाइटिस। तो कोलीलिथाइसिस का मतलब ये होता है कि पित्ते के अंदर पत्थरी बन जाती है जिसकी वजह से पित्ता फूल जाता है, सूज जाता है, और जब उसके अंदर ज़ख़म होता है या इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होता है, तो वो दर्द करना शुरू करता है और ऐसी कंडीशन को फिर कोलीसिस्टाइटिस कहते हैं। और जब ये एक्यूटली पेन करना शुरू करता है, एकदम से दर्द होती है, तो इसे हम एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस कहते हैं। अब पित्ते में पत्थरी जो है, इसमें जब इन्फ्लेमेशन नहीं होती, जब इन्फेक्शन नहीं होता, आपको बुखार नहीं होता, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रही होती, या टीएलसी या इन्फेक्शन के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा नहीं बड़े होते, तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट हल जो इसका होता है वो ऑपरेशन कराना होता है। ऑपरेशन जो है वो दो तरह से हो सकता है, या तो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होती है, यानी कैमरे के ज़रिए से टेस्ट होता है, या फिर ओपन कोलिसिस्टेक्टमी होती है जिसमें चीरा लगा के या कट लगा के पत्थरी को या पित्ते को निकाल दिया जाता है। अगर फ़र्ज़ करें कि पित्ते के अंदर पत्थरी मौजूद है और वो नहीं निकाली जा रही, या बहुत सारे लोग होते हैं जो जब उनको पेन नहीं होती तो वो ये सोचते हैं कि भाई पत्थरी है, तो मतलब वो उसको बॉदर नहीं करते, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, उसको चेकअप नहीं करवाते और फर्दर उसका इलाज नहीं करवाते। तो क्या होता है कि वो पित्ते से पत्थरी निकल के आगे एक नाली में आ जाती है, ठीक है, जिसे फिर कोलिडोकोलिथाइसिस कहते हैं, या पित्ते की नाली की जो पत्थरी है ये कहा जाता है। अब जब वो पत्थरी पित्ते से निकल के उस नाली में आ जाती है तो उसमें फिर आप सिंपल ऑपरेशन के ज़रिए से उसको फिर नहीं निकाल सकते। उसके लिए ERCP की जाती है, जो एक बड़ा टेस्ट होता है, कैमरा डाल के उस नाली के अंदर से पत्थरी बाहर निकाली जाती है और उसके बाद फिर आपको ऑपरेशन फ़ौरन करवाना पड़ता है, जिसमें फिर ऑपरेशन करके पित्ता निकाला जाता है। अब अगर वो पत्थरी जो है वो पित्ते की नाली के से निकल के वो लबलबे की नाली पे या पेंक्रियाज की नाली में चली जाती है, तो उसमें क्या होता है कि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस डेवलप होता है, यानी कि जो आपका लबलबा है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब लबलबे की जो इन्फ्लेमेशन है वो पित्ते की इन्फ्लेमेशन से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या जानलेवा आप कह सकते हैं कि होती है। लबलबे का इन्फेक्शन या लबलबे की इन्फ्लेमेशन वो एक जानलेवा कंडीशन होती है, और उसके अंदर फिर मरीज़ की जो हालत होती है या जो उसकी दर्द का लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसमें अगर खुदा न खास्ता पेंक्रियाज का कुछ हिस्सा जो है वो अगर डैमेज हो जाए, डेड हो जाए या नेक्रोज हो जाए, तो उसको उसके बाद ऑपरेशन के ज़रिए से निकालना भी पड़ता है। तो फिर अब देखें कि कहाँ से बात शुरू हुई, पित्ते की पत्थरी से बात शुरू हुई और वो पित्ते की नाली में गई, वहाँ से वो लबलबे की नाली में गई, और लबलबे की नाली में जब वो पहुँचती है तो ये कंडीशन जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जब भी किसी को डायग्नोस हो, तशख़ीस हो कि उसके पित्ते में पत्थरी है, तो वो कोशिश करे कि जल्द से जल्द अपनी सर्जरी बुक करवाए। इसे बेसिकली इलेक्टिव सर्जरी कहते हैं, और वो अपना ऑपरेशन करवाए, ताकि आगे वाली जो पेचीदगियां हैं जिसमें आपके पैसे भी ज़्यादा लगने हैं, आपका टाइम भी ज़्यादा लगना है, और आपकी ज़िंदगी को भी डे बाय डे वक्त गुजरने के साथ साथ ख़तरा बढ़ता जाना है, तो उस चीज़ से ताकि बचा जा सके। थैंक यू सो मच।